आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं दक्षिण भारत पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। गैर मामूली तौर से चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन की गाड़ी की तलाशी। इलेक्शन स्क्वाड ने असेंबली इंतखाबात से काबिल ज़ाब्ता अखलाक के तहत की कार्रवाई। तेलंगाना के वजीर जोपल्ली कृष्णा राव की आंध्रा हुकूमत को वार्निंग। कम पानी होने के बावजूद बिजली पैदा करने पर आंध्र प्रदेश पर जाहिर किया एतराज। चीफ मिनिस्टर नायडू ने दूसरे मरहले में 2.5 लाख मकानात किए हवाले। तिरुपति में निडको हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। आंध्र प्रदेश में माओवादी शोरिश के खात्मे का पुलिस कर रही है दावा। डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता का ऐलान। कहा 9 माओवादियों ने अख्तियार की खुदसुपुर्दी। विजयवाड़ा में अपोजिशन पार्टियों की अहम राउंड टेबल मीटिंग। मजहब तब्दील करने पर एससी दर्जा खत्म करने की पॉलिसी पर तनकीद। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला रहा ज़ेर बहस। और अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड ने रियासत के वजीर आला एमके स्टालिन की गाड़ी की जांच की। याद रहे कि रियासत में 23 अप्रैल को होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हुआ है। इसी सिलसिले में हुक्काम ने मामूल की कार्रवाई के तहत वजीर आला की गाड़ी को रोक कर तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक ये जाँच इलेक्शन कमीशन के कवायद के तहत की गई और इसका मकसद इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करना यकीनी बनाना है। हुकाम ने वाज़ेह किया कि इंतखाबी निगरानी के दौरान तमाम गाड़ियों की यकसां तौर पर जांच की जा रही है ताकि शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन ने AIADMK के लीडर के पलानी स्वामी पर जमकर तनकीद की। उन्होंने अपील की है कि वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में पलानी स्वामी को सबक सिखाएंगे। तिरुवन्नामलाई में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पलानीस्वामी बीजेपी को रियासत में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि DMK इत्तेहाद रियासत की तरक्की और फलाही स्कीमों को आगे बढ़ाने के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के इंतखाबात दरअसल वज़ीर आला एमके स्टालिन की क़यादत वाले सेकुलर इत्तेहाद और वज़ीर आज़म मोदी की सियासत के दरमियान एक मुकाबला है। திருவண்ணாமலை சட்டமன்ற தொகுதியில் உங்களிடத்தில் வெற்றி வேட்பாளரா நம்முடைய ஏவா வேலு அவர்களை நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் ஒப்படைச்சிருக்கிறாங்க. வர்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் மிகப்பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் ஜெயிக்க வச்சு அவர் நிச்சயம் சட்டமன்றத்திற்கு நீங்க அனுப்ப போறீங்கிறது தெளிவா தெரியுது. உங்களுடைய எழுச்சியை பார்க்கும் போது நிச்சயமா தெரியுது. சரிங்களா? तमिलनाडु से खबर है। अदाकार से सियासतदान बनने वाले और टीवी के पार्टी के सरबराह विजय ने असेंबली इंतखाबात के लिए अपना हलफनामा जमा करा दिया है। उन्होंने अपने कुल असासजात की मालियत 624 करोड़ से ज़ायद ज़ाहिर की है। हलफनामे के मुताबिक उनकी मनकूला असासे तकरीबन 404.58 करोड़ रुपए है, जबकि गैर मनकूला जायदाद की मौजूदा मार्केट वैल्यू तकरीबन 220.15 करोड़ रुपए है, जिसमें चेन्नई में रिहायशी और कमर्शियल अमलाक और कोडेकनाल में ज़रई ज़मीन शामिल है। विजय ने चेन्नई के हल्के पेरम्बूर से पर्चे नामजदगी दाखिल किया, जबकि उन्होंने तिरुचिरापल्ली में ईस्ट से भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हलफनामे में यह भी बताया गया कि उनकी अहलिया संगीता के पास तकरीबन 15.76 करोड़ रुपए के असासे हैं। बेंगलुरु से खबर है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला और कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मरकज़ में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल आवाम के लिए लूट मार का दिन बन गया है, क्योंकि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और इसका बरह रास्त असर आवाम की ज़िंदगी और रोज़गार पर पड़ा है। उन्होंने ख़ास तौर पर टोल टैक्सेस में इजाफे पर तनकीद की और बताया कि साल 2019-20 से अब तक कर्नाटक के आवाम से तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं। उनके मुताबिक 1 अप्रैल से टोल टैक्स में मज़ीद 5% इजाफा किया जा रहा है, जिससे
रियासत की आवाम पर तकरीबन 250 से 300 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। This is called, my friend, this is called double whammy. They will not reduce the loot of 43 lakh crore that they have done in last 11 years. They will not share with people. May I ask Civil Aviation Minister and the Prime Minister, they have collected from excise duty on petrol, diesel, aviation fuel 43 lakh crore in 11 years. Their balance sheets are showing. I gave you the documents from Petroleum Analysis Cell so that they are authenticated. Where has that money gone? So they will not give GST share to Karnataka. They will loot Karnataka by taking 23,000 crore only in toll taxes. They will loot every individual of Karnataka by imposing taxes on all essential goods and hiking their prices. And if the government of Karnataka spends 1,18,000 crore in guarantees by transferring the money to the account of the people directly, so that they are protected from BJP's Bele Arike, they want to now take away that also. आंध्र प्रदेश में वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने पीर के रोज़ ज़िला तिरुपति में निरको हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। उन्होंने हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले में 2.5 लाख से ज़ायद मकानात गरीबों के हवाले किए। इस दौरान अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि TDP क़यादत वाली NDA हुकूमत चाहती है कि रियासत के तमाम गरीब ख़ानदानों को रिहाइश मिले और साल 2029 तक कोई भी गरीब बेघर न रहे। इसके लिए हुकूमत संजीदा कोशिशें कर रही है। శ్రీకారం చుట్టిన యుగ పురుషుడు నందమూరి తారక రామారావు గారు. ప్రతి పేద కుటుంబానికి శాశ్వతంగా ఇళ్లు నిర్మించి ఇవ్వాలనేది మా సంకల్పం. ఇది టీడీపీ సిద్ధాంతం. 2029 మీకందరికి హామీ ఇస్తున్నా. ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు లేని ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు ఇచ్చే బాధ్యత నాదని మరొకసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను. నా పేరు వాణి అండి. నేను గత 18 సంవత్సరాలుగా మేము అద్దెంట్లోనే ఉంటున్నాము. కానీ దాదాపు 15 సంవత్సరాల క్రితం మేము ఇంటికి అప్లికేషన్ YSR कांग्रेस पार्टी के सदर से गोराजाला के YSR CP लीडर A वेंकट रेड्डी ने मुलाकात की। इस मौके पर अकुरी वेंकट रेड्डी ने हाल ही में अपने ऊपर मुबैना हमले और कत्ल की कोशिश के वाक़े की तफसीलात जगनमोहन रेड्डी को बताया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों ने उन पर बेदरीक हमला कर दिया था, जिसमें वो ज़ख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक जगनमोहन रेड्डी ने वाक़े की तफसीलात सुनी और पार्टी लीडरों की सलामती के हवाले से तशवीश का इजहार किया। बाएं बाजू की पार्टियों के साथ APCC सदर YS शर्मिला रेड्डी और YSR CP लीडर जे प्रभाकर ने एक राउंड टेबल मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में इन लीडरों ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर सख्त एतराज़ जाहिर किया। उनका कहना था कि ईसाइयत या इस्लाम कबूल करने के बाद दर्ज फहरिस्त जात SC का दर्जा ख़त्म हो जाना आईन हिंद के ख़िलाफ़ है और ये मसावात के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। याद रहे गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने चिंतादा आनंद बनाम रियासत आंध्र प्रदेश केस में अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा था कि दर्ज फहरिस्त जात का दर्जा सिर्फ हिंदू, सिख और बुद्ध मत के पैरोकारों तक महदूद है और मज़हब तब्दील करने पर यह हैसियत ख़त्म हो जाती है, जबकि दोबारा असल मज़हब इख्तियार करने पर बहाल हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट यह फैसला इस इजलास में ज़ेर बहस रहा। इस मीटिंग में CPM के रियासती सेक्रेटरी श्रीनिवास राव, CPI के कौमी सेक्रेटरी रामकृष्णा भी अपने ख्यालात का इजहार किया। To protest against the latest Supreme Court judgment that came against the Dalit Christians. In essence, Congress Party feels that gross injustice is being done to the Christian Dalits because in the state of Andhra Pradesh, there is a huge number of Dalits that have been converted to Christianity.
This has happened over generations, and today there are a lot of people, almost 20% of the population are Dalits, and 80% of them would definitely will fall under the Christian category. So all these people run the risk of losing their reservations and run the risk of losing the protection that the SC/ST Atrocity Act gives to them. In which case, their livelihoods, their lives will be affected, and Congress party takes serious objection to this. As per the constitution, we are demanding the central government should take up this amendment in the constitution 3, chapter 3 itself. Otherwise, crores and crores of Dalits who are converted Christians, they will suffer. They lose their benefits. They are, even after converting the Christians, they will not lose their social status. Caste depends on the social status, whereas in the religion it depends on the beliefs. Beliefs cannot decide the social status. हैदराबाद में तेलंगाना के वजीर जोपल्ली कृष्णाराम ने आंध्र प्रदेश हुकूमत को सख्त वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि अगर श्रीशैलम डैम से पानी का हिस्सा फराहम न किया गया तो किसानों के साथ मिलकर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत श्रीशैलम डैम पर कवायद के खिलाफ कम पानी की आमद के बावजूद बिजली पैदा कर रही है, जो कि गैर कानूनी है। वजीर जोपल्ली कृष्णाराम ने कहा कि अगर इस तरह के इक़दाम दोबारा किए गए तो तेलंगाना हुकूमत खामोश नहीं रहेगी और सख्त जवाब दिया जाएगा। See, basically, with regard to Krishna waters, there is allocation of 811 TMC for both the states put together, Telangana and Andhra Pradesh. Out of which Telangana has got, as a upper riparian state, Telangana has got a right of 69% of water because of the river flow. 16% is in Telangana state, whereas in AP it is only 13%. So same proportionally, with the same proportion, water has to be distributed. But the AP government, in the name of power generation, they are depleting the Srisailam reservoir for generating power. Thereby it's causing irreparable loss to the farmers, and also in the ensuing the summer season, even for the drinking water also, that's going to be a big threat. In spite of appeals, they did not yield. That's the reason we have given a call for a dharna sort of. तेलंगाना के साबिक वजीर और बीआरएस लीडर हरीश राव ने रेवंत रेड्डी और मरकजी वजीर सीआर पाटिल के बयान पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि दोनों के मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं है और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के खिलाफ गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम को मरकजी हुकूमत की तमाम मंजूरी हासिल है और ख़ुद मरकज़, रियासती वज़रा और हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मंसूबे की तारीफ़ की है। సిఆర్ పాటిల్ గారి వ్యాఖ్యలు ఎట్లా ఉన్నాయంటే, రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు సిఆర్ పాటిల్ వ్యాఖ్యలు మధ్య తేడా లేదు. బీఆర్ఎస్ మీద బురద జల్లడంలో కాంగ్రెస్ బీజేపీల ఫెవికాల్ బంధం బయటపడ్డది. కాళేశ్వరం మీద పెట్టిన ఖర్చే 90,000 కోట్లు, 1,00,000 కోట్లు కొట్టుకుపోయినాయి అని ఎట్లా మాట్లాడతాడు? అది రేవంత్ రెడ్డి భాష. అదే భాష ఆయన మాట్లాడండి. మరి 1,00,000 కోట్లు కొట్టుకపోతే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఈ బడ్జెట్ లో మేము కొత్తగా 8,000 ఎకరాలకు ఈ సంవత్సరం కాళేశ్వరం కింద నీళ్లు ఇచ్చినామని ఎట్లా చెప్తాడు? ఇలా క్లియర్ గా రాసింది కదా, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు. ఎట్లొచ్చినాయి నీళ్లు మరి కాళేశ్వరం కూలిపోతే? ఈ కొత్త ఆయకట్టు యాడికెళ్ళి వచ్చింది? మరి ఎకనామిక్ సర్వే రిపోర్టు ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వమే పార్లమెంట్ లో పెట్టింది కదా. కాళేశ్వరం తెలంగాణ స్వరూపం మార్చింది, తెలంగాణ ఆయకట్టు పెంచింది, తెలంగాణకు ఒక పంటల మాగానిగా మార్చిందని ఎట్లా చెప్తుంది? ఇది ఢిల్లీ పార్లమెంట్ లో పెట్టిన రిపోర్టే కదా, కేంద్రం చెప్పిన రిపోర్టే కదా. अदुनी में कदीम शाही जामा मस्जिद से मुताल्लिक़ एक बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। एमआईएम के मकामी सदर सैयद जुनैद ने इस हवाले से मुनसिफ टीवी से बात की। उन्होंने कहा कि मस्जिद और उसकी जायदाद मुसलमानों की मिल्कियत है और इस बारे में फ़ैसला लेने का हक़ सिर्फ मुसलमानों को है। दरअसल अदुनी के एमएलए पार्थसारथी ने एक बयान में दावा किया था कि शाही जामा मस्जिद और उसकी जायदाद को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद ये रद्दमल सामने आ रहा है। मैं आज मुनसिफ चैनल के ज़रिए आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ और मैं बताना भी चाहता हूँ, सवाल जो है कल का जो मीडिया में जो भी प्रोपेगेंडा हुआ
सऊदी रऊफ के और एमएलए आधोनी पार्थसारथी के बीच में वो ये प्रोपेगेंडा था कि सऊदी रऊफ का भी एमएलए की प्रॉपर्टी के भी बारे में था। और प्रॉपर्टी के इशू में 50 लाख रुपए एमएलए पूछा, मीडिएटर कौन की बीजेपी का लीडर को नीलकंठा करने वाला 10 लाख को सेटल कराया। ये बात रऊफ भाई बता रहा था मीडिया के सामने, हवा में ठहरू। तो एमएलए इसका जवाब देना, पैसे लिया नहीं लिया, लिया तो लिया कहना, नहीं तो नहीं कहना, इसमें क्या दूसरी बात बोलने की ज़रूरत नहीं। और तेरी इज्जत अगर खड़ा रहा रऊफ, उसके पास कभी प्रूफ नहीं सर का, तो तू जागो केस डाल सकता रऊफ के बारे में। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये रऊफ पैसे लिया बोल को बोला तो तू जागो मस्जिद का कब्जा करे, जामिया मस्जिद अधोनी की। अरे भाई इसे क्या ताल्लुकात, अधोनी शाही जामिया मस्जिद को तुम्हारे दो की प्रॉपर्टी के बीच में कहीं गुला रही, वही कहीं खींच रही, ये क्या ताल्लुकात समझ में नहीं आ रहा। और रऊफ की ताकत कहाँ है अधोनी शाही जामिया मस्जिद को कब्जा करने की? झूठ, ये बातें गलत है। उन्होंने पूरा क्लियर कट में बताया कि मैं आने वाले दिनों में ये मस्जिद और इसकी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड में मिला कर ही रहूंगा। मिला को ना को करी, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से मिला। तो पहले पैसा के बारे में बोल, रऊफ तेरे पर इल्जाम लगा रहा सो, तू लिया नहीं लिया वो बोल कर दो, मैं ये मिला तो मिला, पूरे दरगाह ले जाकर मिला, पूरे मस्जिद ले जाकर मिला, कोर्ट क्या ऑर्डर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ऑर्डर दी, वो हिसाब से पूरा देश चलना। तू बोलने की जरूरत नहीं, फर्स्ट तू 10 लिया नहीं लिया, और लिया तो लिया खाना, नहीं खाना। और एमएलए साहब ने ये भी कहा कल को अगर मैं मास्टर प्लान ला के बड़े बड़े बिल्डिंग भी फोड़ दिया, अगर वो लोग भी अगर मीडिया में आकर बोले मैंने पैसे खाया, तो इसका जवाब मैं क्या देते फिरूं, बोल के उन्होंने भी सवाल किया। कहते पूरी इंडिया में तुझ क्या फर्स्ट टू 10 तोड़ रहा सो ये बिल्डिंग आधुनिक में? कहते कि इंडिया में पूरे देश पूरे सिटिया में तोड़ते रहते, सब सिटिया की आवाम पूरी तोड़ लेते रहती, सब जने इल्ज़ाम लगा रही हैं। एडवांस कहीं बोल रहा तो देख भाई तुझे डर क्या है, रऊफ भाई तुझे तेरे पर इल्ज़ाम लगाया तो वो प्रूफ कर ले वही। तो ऑलरेडी एडवांस पैसे उन्होंने बोलते इन्हों बोलते, अरे दीवाने बाजू सुरगुम पे भी तोड़े, आगे एमएलए को इल्ज़ाम लगाए, कौन भी नहीं लगाते। म्यूनिसिपालिटी पैसे देती, उसका काम कर ले जाती, तेरे पर कहीं आता इल्ज़ाम। आंध्र प्रदेश में नक्सलियों ने अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो नक्सलिज्म अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। पुलिस ने दावा किया है कि बायमाजू की शिद्दत पसंद का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरीश कुमार गुप्ता ने कहा कि रियासत में नक्सलियों की मौजूदगी अब सिफर रह गई है। मंगलगिरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने 9 माओइस्टों की खुदसुपुर्दगी की तस्दीक की, जिनमें सेंट्रल कमेटी के सीनियर रुकन चपलूरी नारायण राव भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता 2 वर्षों में 205 ऑपरेशंस किए गए, जिनके दौरान 18 इनकाउंटर्स, 81 गिरफ्तारियां, 106 खुद सुपुर्दगियाँ हुई हैं, जिससे माओइस्ट नेटवर्क को मौसर तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। So today we can say that AP has become Naxal free, and this mission we took up in alignment with the national mission of Naxal free, LW free country by 31st March. So today being 30th, so today the last cadres are before us. They have 9 cadres have surrendered, including Suresh, who is a CCM and Secretary Andhra Odisha Board Committee. Last one and a half year low, there have been many exchanges of fire, surrenders and arrests also. So we can say that AP is Naxal free, and all have participated it. It's a joint effort with the civil society, and particularly the intelligence organization has played a great role in this, and AP police. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के नक्सलिज्म से मुतल्लिक़ बयान पर तेलंगाना कांग्रेस रहनुमाओं ने सख्त रद्दमल ज़ाहिर किया। लोकसभा में खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा था कि मुल्क के 12 रियासतों पर मुश्तमिल रेड कॉरिडोर में तवील अरसे तक कानून की हुक्मरानी कमज़ोरी, जिसकी बायस करोड़ों लोग गुर्बत का शिकार रहे और हज़ारों नौजवान अपनी जानों से हाथ धो बैठे। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि ने भी अमित शाह के बयान पर तनकीद की, जबकि AP में बीजेपी तर्जुमान सैयद बाशा ने वज़ीर दाखिला के मौक़िफ़ की हिमायत की। ये तो कुछ वो लोग करने का काम है, वो बाजू हटाने के लिए क्या करते, कांग्रेस में एक कमेंट डाल के इसका एक क्रिटिसाइज करके वो का टॉपिक डाइवर्ट करते।
किसी सीरियस टॉपिक आए तो वो लोग ऐसा करते, वो करना वाला बोले तो करना, नहीं करना बोले तो नहीं करना। मगर ये कांग्रेस पार्टी का एक कमेंट और क्रिटिसिज्म डाल के उसके ऊपर बोलना ये अच्छा तरीका नहीं है। बीजेपी वाला कभी भी ऐसा करते, अब डाइवर्शन करने के लिए कुछ करते तब नक्सलाइट कई कुछ उन लोग मेन स्ट्रीम में आ रहे, उनको भी इतने दिन गुमराह करे, ये अमीरों के साथ लड़ना हमारा हक की बोल के लड़े। अब उनको समझ में आया है मेन स्ट्रीम में रही तो हम सक्सेस करके बोल के सब सरेंडर हो रहे। इसका मुबारकबाद भी दे रहा हूँ। नक्सलाइटों में भी अच्छे लोग हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़े, गरीबों के वास्ते लड़ रहे। वो मेन स्ट्रीम में आएंगे तो उनका जो सोच है वो बराबर सफल होगा। कांग्रेस पार्टी particularly Indira Gandhi's name and Manmohan Singh's name, Rahul Gandhi's name were taken by Amit Shah, Home Minister of India, on the floor of the House and told that they have adjusted with communist parties. Yes, we agree that we have had alliance with the Communist Party and had mutual understanding. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मरकजी दफ्तर ताड़ेपल्ली में महावीर जयंती मनाई गई। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस दौरान पार्टी सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने महावीर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब में साबिक़ वजीर आर.के. रोजा, MLC L.Appi रेड्डी, YSRCP के जनरल सेक्रेटरी S.V. सतीश रेड्डी और जैन वेलफेयर कॉरपोरेशन के साबिक़ चेयरमैन मनोज कोठारी समेत दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद नामपल्ली में वाक़ एग्जीबिशन ग्राउंड्स में महावीर जयंती तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें तेलंगाना के वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में तमाम मज़ाहिब, ज़ातों और बरादरियों के लोग हम आहंगी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने महावीर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी तालीमात यानी अदम तशद्दुद, सच्चाई और भाईचारे को उजागर किया। शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग ने मुझे यहाँ पे बुलाया एज ए माइनॉरिटी मिनिस्टर, क्योंकि आप लोग का ग्रुप मुझे आके मिला था इससे पहले तो ये मेरे ख्याल में प्रोग्राम 10 या 12 दिन पहले शुरू हुआ था और मुझे बहुत खुशी होगी। आज हम सेलिब्रेट कर रहे लॉर्ड महावीरा की 2025 सेलिब्रेशन है, उनका बर्थ सेलिब्रेशन है और ये बहुत बड़े एग्जाम्पल से अपनी ज़िंदगी दी है, जो नॉन वायलेंस, सब सेल्फ डिसिप्लिन और उन्हें जो रियल स्ट्रेंथ अपने कभी भी उनके स्पीच में कभी भी वो जब बोलते थे तो ये कहते थे कि आप ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाना और माफ़ करना सीखना, क्योंकि माफ़ करना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आजकल माफ़ करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग हर बार लोग अपने आप को लड़ाई झगड़ा करते हैं। बट यहाँ पे जैन कम्युनिटी जैसे कम्युनिटी बिल्कुल एक पीसफुल कम्युनिटी कभी भी अपने दम पर जीते हैं और अपने जो भी अपने कम्युनिटी में ही मिलकर जो काम करते हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे नामित किया गया है। मेरे ख्याल में यहाँ 4 और 3 से हटके पंडाल बने हैं। भगवान से प्रार्थना करें, भगवान के साथ आप हाथ जोड़ रहे, सब अच्छा है, लेकिन भगवान का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत को आपके जीवित में आचरण भी करने के लिए गुरुजी बता रहे थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महावीर भगवान ने समाज के लिए 3 अहम बात बोल चुके हैं। एक है अहिंसा, दूसरा है सच, तीसरा है भगवान ने ये भी बताया कि भाईचारा। ये 3 जो भगवान ने बताए थे ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, हमारे जीवन में अपना जीवन की तरीका भी होना चाहिए। सिर्फ बोलने में नहीं, अपने हर दिन अपने कामों में भी, अपने आचरण में भी हम करके दिखाने का जरूरत है। हैदराबाद में 2 अप्रैल को होने वाली वीर हनुमान जयंती शोभा यात्रा के पेश नज़र पुलिस ने वसी पैमाने पर इंतजाम कर लिए। पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस, GHMC और ट्रैफिक समेत मुख्तलिफ महकमों के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग मुनक्किद की गई। उन्होंने बताया कि हालिया श्री रामनवमी शोभा यात्रा आवाम के ताउन से पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुई
और इसी तरह हनुमान जयंती के मौके पर भी शहरियों से ताउन की अपील की गई है। परसों हम लोग श्री रामनवमी सेलिब्रेशंस को जीएचएमसी ऑफिशियल्स हम लोग और भाग्यनगर श्री रामनवमी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की तरफ से हम लोग अच्छा से मिलके कोऑर्डिनेट्स के साथ हम लोग सेलिब्रेट किए गए। इस बार हम लोग ये वीर हनुमान सेलिब्रेशंस के लिए भी आज बजरंग दल, वीएचपी और ऑर्गेनाइजर कमेटी से हम लोग बात किया, उनके साथ मीटिंग किया। हमारी तरफ से भी पुलिस, जीएचएमसी और टीएसआरटीसी ऑफिशियल्स, सब ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद थे। उनकी तरफ से भी हमको कुछ सजेशंस मिला, हमारे तरफ से भी कुछ सजेशंस दिया। इस टोटल प्रोसेशन 12.5 किलोमीटर है, हैदराबाद सिटी में 10.3 किलोमीटर है और बाकी मलकाजगिरी में ऑलमोस्ट 2.2 किलोमीटर। उसके लिए भी हम लोग बंदोबस्त किए गए और मेन प्रोसेशन करमन घाट और गौलीगुड़ा से है, वो एंडिंग बोइनपल्ली पे है। सो दक्षिण भारत में फिलहाल इतना ही। आदाब।